आज की क्लास में हम जो बात कर रहे हैं वो HTML का एक फॉर्म प्रोवाइड करते हुए मैं जावास्क्रिप्ट के यूज की बात कर रहे हैं। जैसे अगर एक फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके का अवेलेबल है, जहां पे एक इनपुट फील्ड अवेलेबल है हमारे पास, से इनपुट टाइप टेक्स्ट, साथ में उसका नेम तो हमें बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए यूजफुल रहेगा। हम अभी उस पर्टिकुलर फील्ड का आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आईडी अवेलेबल है हमारे पास, सपोज नेम, या आईडी हमने सपोज प्रोवाइड कर दिया कुछ भी कंटेंट, और यहाँ पे हम एक बटन प्रोवाइड कर रहे हैं इस फॉर्म के सबमिशन के लिए। आप इनपुट टाइप सबमिट भी ले सकते हैं, आप बटन टैग भी काम में ले सकते हैं। और जैसे हमने ये प्रोवाइड कर दिया जैसे ऐड, और यहाँ इस पर्टिकुलर पेज के इम्प्लीमेंटेशन में हम ऐसा चाहते हैं कि यूजर इस फील्ड पे कुछ चीज लिखता है, जैसे एक लिस्ट प्रोवाइड करनी है, डेटा प्रोवाइड करने हैं बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी सिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसे हम चाहते हैं उसी पेज पे एक लिस्ट वाले फॉर्मेट में वो अपीयर हो सके। वापस से बोलते हैं क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस पेज पे जहां फॉर्म अवेलेबल है, फॉर्म में यूजर किसी सिटी का नेम लिखे और ऐड वाला जो बटन है उस बटन पे क्लिक करे। क्लिक करते ही क्या हो, उसी पेज पे अवेलेबल हमारे पास जो एक लिस्ट आ जाए, एक लिस्ट जिसके अंदर वो सारे नेम ऐड होने लग जाए, एक एक करके वो नेम ऐड होते जाए। और यहाँ पे फॉर्म टैग लेना अभी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हम जो इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए केवल इनपुट टैग और बटन से भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। जैसे ये हमने HR प्रोवाइड कर दिया, ये UL प्रोवाइड किया, और इस UL की हमने एक आईडी प्रोवाइड कर दी। जैसे हमने इस पर्टिकुलर UL की आईडी प्रोवाइड कर दी है क्या, सिटी, सिटीज लिस्ट, हमने ये आईडी प्रोवाइड कर दी। अब इस पर्टिकुलर पेज को तो किया हमने सेव, साथ ही साथ हमने इस पेज पे स्क्रिप्ट जो प्रोवाइड करनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट जो प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो एक्सटर्नल फाइल वाली अप्रोच में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एट्रीब्यूट काम में लिया SRC। और इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी, जैसे सिटी स्क्रिप्ट डॉट JS, वो फाइल जिस फाइल में हम अपना ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। एक बार वापस टास्क रिपीट कर रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पेज पे। इस पेज पे हम ऐसा चाहते हैं कि यूजर इसमें इस इनपुट फील्ड में सिटी का नाम लिखे, जैसे जयपुर, और ऐड पे क्लिक करें तो वो जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाए इस UL के अंदर एक लिस्ट आइटम की तरह। फिर वो दूसरी वैल्यू अगर इंसर्ट करना चाहता है, दूसरा वो सिटी का नेम लिखे और उसे पे भी ऐड बटन पे अगर क्लिक कर दे, तो ऐड बटन पे क्लिक करते क्या हो, वो पर्टिकुलर सिटी का नेम, जैसे सपोज सिटी का नेम प्रोवाइड कर दिया उदयपुर, तो उदयपुर फिल करने पे जब ऐड पे क्लिक करे तो अब इस लिस्ट के अंदर होना चाहिए जयपुर और उदयपुर। सिमिलरली वो एक और सिटी का नेम दे तो इस लिस्ट में ऐड होता जाए। और इसके लिए हम एक बार इस एग्जांपल को देख रहे हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट अप्रोच के साथ, क्योंकि ये अप्रोच भी काफी यूजफुल रहेगी आपके। इस फाइल को हमने सेव कर दिया उस नेम से जो नेम हमने उस स्क्रिप्ट में SRC एट्रीब्यूट के साथ प्रोवाइड किया है। और इस पर्टिकुलर फाइल में हमें करना क्या है वो समझें। इस पर्टिकुलर फाइल में जैसे हमने प्रोवाइड किया ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के साथ हमने प्रोवाइड कर दिया एक फंक्शन। सपोज ये फंक्शन हम जो दे रहे हैं उसे कीवर्ड यहाँ पे देते और यही डिफाइन करते, तो कॉल कहाँ करते, तो ऑन क्लिक में हमें उस पर्टिकुलर फंक्शन का कॉल देना है। कॉल कैसे देते हैं आप सभी जानते ही हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपेंड सिटी नेम, ऐसा कोई फंक्शन का नाम हमने प्रोवाइड कर दिया। ये हम ही फंक्शन डिफाइन करेंगे, ये कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, हम ही इस नेम का फंक्शन प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन सेम फाइल में ना करके अलग से जो हमने JS फाइल प्रोवाइड किया उसके अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये फंक्शन, जहां अपेंड सिटी नेम हमने इस तरीके से ये प्रोवाइड किया। एंड इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर करना क्या चाहते हैं, जब ये फंक्शन कॉल होगा ऐड बटन पे क्लिक होने पर, तब हम चाहते हैं कि इस इनपुट फील्ड की वैल्यू जो है वो इस UL के अंदर एक लिस्ट आइटम में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस फील्ड की वैल्यू फैच करते हैं जिसकी आईडी है सिटी। तरीका वही हम पहले भी देख चुके हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
बाय आईडी, इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया। और इस पर्टिकुलर फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट तो ऑब्जेक्ट है, गेट एलिमेंट बाई आईडी एक फंक्शन का नेम है। इस फंक्शन के अंदर दिया हमने सिटी, जिसकी आईडी सिटी है उसकी हमें वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू हम लेके आ गए सपोज एक वेरिएबल जिसका नाम हमने सी दे दिया, सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल सी। इस सी नेम के वेरिएबल की वैल्यू क्या आ चुकी है, पहले तो एक बार अभी तक के टास्क के लिए इस सी को अलर्ट करके देख लेते हैं। इस पेज को एक बार ओपन करते हैं ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे ये जो हमारा पेज आ रहा है थोड़ा सा जूम करके विजिबल करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम फिल करते हैं जैसे जयपुर और ऐड पे किया हमने क्लिक, तो क्लिक करते ही क्या होता है हमारे पास ये जयपुर लिखा हुआ अलर्ट में आ रहा है। अगर हम यहाँ जयपुर नहीं, यहाँ हम उदयपुर प्रोवाइड कर देते हैं, तो इस केस में ऐड पे क्लिक करते ही क्या आता है, ये उदयपुर लिखा हुआ आ रहा है अलर्ट में। मतलब ये कंटेंट हमारे पास आ रहा है सी नेम के वेरिएबल में जो अलग फाइल में है, फिर भी ये वर्क करेगा क्योंकि ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की अप्रोच है। जावास्क्रिप्ट का कोड अलग फाइल में प्रोवाइड कर रहे हैं और HTML इस फाइल में प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे CSS के लिए भी हमने किया था एक्सटर्नल CSS अप्रोच के साथ। और यहाँ पे हम चाहते हैं ये जो भी नेम आया उसे अलर्ट नहीं करना, उस पर्टिकुलर नेम को हमें कहाँ देना है, इस आईडी वाला जो यूएल है, सिटीज लिस्ट आईडी वाला जो यूएल, इस पर्टिकुलर यूएल के अंदर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो कैसे दे रहे हैं, इसे कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसे देखते हैं। वही तरीका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ साथ में हमने वो आईडी प्रोवाइड कर दी सिटीज लिस्ट। हमें क्या करना है, ये सिटीज लिस्ट जिसकी आईडी है वो इनपुट वाला फील्ड नहीं है, टेक्स्ट एरिया फील्ड नहीं है, वो है हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट। यूएल के अंदर वो कंटेंट हमें प्रोवाइड करना है, उसके लिए हम काम में ले रहे हैं इनर HTML। और इनर HTML में अगर हम ये वैल्यू डायरेक्टली इस तरीके से प्रोवाइड कर दें सी, तब तो क्या होगा उसे देखते हैं। इस पेज को रिफ्रेश किया, एक बार इंस्पेक्ट भी हम ओपन कर रहे हैं जिससे आपको वो विजिबल हो जाए कि यूएल में क्या डेटा चल रहा है। तो यूएल अभी एकदम ब्लैंक है, राइट। यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं जैसे जयपुर, और ऐड पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक होते ही ये जयपुर लिखा हुआ आ रहा है। ध्यान से देखें तो ये यूएल में कुछ लिस्ट आइटम आ गया, लेकिन लिस्ट आइटम डायरेक्टली वैल्यू लिखी हुई है, LI टैग यहाँ पे मिसिंग है। एक बार वापस देखते हैं एक और चीज, अगर हम यहाँ पे एक नई वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं जैसे उदयपुर हमने दिया, और इस ऐड पे कर दिया हमने क्लिक, तो ऐड पे क्लिक करते ही क्या हुआ, वो जयपुर हट गया, डायरेक्टली वहां उदयपुर आ गया। स्पेलिंग पे मत जाना, अभी यहाँ जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। हम अगर जयपुर देते हैं फिर से तो वापस कंटेंट बदल गया, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर हमने डायरेक्टली असाइन कर रखा है। अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो यूएल के अंदर डायरेक्ट ये कंटेंट नहीं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये यूएल के अंदर कंटेंट पहुंचे एक लिस्ट आइटम वाली अप्रोच में। तो कैसे दे रहे हैं वो समझें पहले, कि हमने इससे पहले लिस्ट स्टार्ट करनी चाहिए, लिस्ट आइटम ये दिया, स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन आप जानती हैं, प्लस साथ में इसके कॉन्केटिनेशन में हमने क्या दे दिया, लिस्ट की क्लोजिंग प्रोवाइड कर दी, कुछ इस तरीके से दिया। अब इस केस में ये कैसे वर्क कर रहा है उसे भी देखते हैं। रिफ्रेश किया जब इसे, यूएल एकदम ब्लैंक है, यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे ये सपोज कोटा हमने दिया, ऐड किया, तो जैसे हम ये ऐड कर रहे हैं ये यूएल के अंदर एक लिस्ट आइटम आ गया LI, जिसके अंदर ये अवेलेबल है कोटा। ये मार्कर तो अपने आप आता ही है, बाय डिफॉल्ट जो बुलेट आ रहा है वो आप सभी को विजिबल है, राइट। यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक नई जब एंट्री देता है यूजर बिना रिफ्रेश किए हुए पेज को, यहाँ पे नई एंट्री जब देता है तो हम ये नहीं चाहते कि ये चेंज हो जाए, पेज अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ है, इसी पेज पे हम अगर कोई और सिटी जैसे प्रोवाइड कर देते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं तो फिर से लिस्ट आइटम बदल जाता है। हम चाहते हैं लिस्ट आइटम बदले नहीं, उसी पुराने डेटा के साथ ही अपेंड होता जाए। तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया प्लस इक्वल। होपफुली आपको ध्यान होगा A प्लस इक्वल B का सिमेंटिक, अगर कहीं पे A प्लस इक्वल B प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है A इक्वल A प्लस B जैसा आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, उसी के इनर HTML में उसी की वैल्यू के साथ प्लस करना चाहते हैं, मतलब स्ट्रिंग के साथ प्लस मतलब कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं। तो प्लस इक्वल का मतलब है लेफ्ट साइड में जो अवेलेबल है उसी की पुरानी वैल्यू के साथ इसे भी ऐड करना, प्लस करना।
स्ट्रिंग के केस में कहते हैं तो उसे भी कॉन्केटिनेट करना, मर्ज करना। तो ये मर्ज होके आ रहा है। अब एक बार देखते हैं, इस फाइल को किया सेव, सॉरी इस फाइल को किया हमने सेव एंड इस पेज को किया रिफ्रेश। यहाँ पे जब हम फिल करते हैं से जयपुर एंड ऐड पे किया हमने क्लिक, तो यूएल के अंदर क्या आ गया हमारे पास, ये जयपुर आ गया, एक लिस्ट आइटम आ गया है जयपुर। एंड जैसे ये आ गया, अब हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ये सपोज ये चेंज करके हमने दे दिया कोटा एंड ऐड पे किया हमने क्लिक, तो यहाँ पे दो लिस्ट आइटम आ गए, पहले के अंदर तो जयपुर है, दूसरे के अंदर कोटा अवेलेबल है। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम और भी अगर लिस्ट आइटम्स प्रोवाइड करते हैं तो ये भी हमारे पास आता जा रहा है। यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, अगर हम एक बार हम इस तरीके से अगर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास, ये जैसे जैसे हम सिटी के नेम प्रोवाइड करते जा रहे हैं लिस्ट हमारी इंक्रीज होते जा रही है। बट ये पेज रिफ्रेश होने तक अवेलेबल नहीं रहेगा, बट फिर भी कई बार आपके लिए ये यूजफुल हो सकता है कि तभी की तभी क्लाइंट साइड पे ही कभी आपको इस तरीके से अवेलेबल करवाना है तो कर सकते हैं। रिफ्रेश होते ही फिर से नए पेज की तरह आएगा जहां पे लिस्ट एकदम ब्लैंक है। वहां फिर से अगर आप प्रोवाइड करते हो, इस बार सपोज आगरा से ही स्टार्ट किया तो सबसे पहला लिस्ट आइटम आ गया आगरा, देन यहाँ पे आप प्रोवाइड करते हैं जैसे सपोज कोई और सिटी का नेम, तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो ये था एक स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने का तरीका, प्लस इक्वल, यहाँ पे भी प्लस, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन दिख रहा है आपको, प्लस, तो स्ट्रिंग मर्ज करने का तरीका, साथ ही साथ इनपुट फील्ड की वैल्यू किसी लिस्ट के अंदर, हेडिंग के अंदर, पैराग्राफ के अंदर प्रोवाइड करने का तरीका। हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं, एक बार फिर देखा था। साथ ही साथ इस एग्जांपल में हमने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की भी बात की है। होपफुली यहाँ तक की बात का तो आइडिया लगा होगा, लेकिन साथ ही साथ एक चेंज और हम करना चाहते हैं। वो चेंज क्या, तो यहाँ पे जो हम प्रोवाइड कर रहे थे वो फंक्शन, वो इवेंट हमारा क्या था, वो था हमारा ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट जो अवेलेबल है उसकी हमने वैल्यू प्रोवाइड कर रखी थी डायरेक्टली इस तरीके से। जबकि अगर हम चाहते हैं यहाँ पे जो हमारा HTML पेज अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर पेज पे ऐसा कुछ भी लिखना न पड़े। वापस से बोलते हैं क्या करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं इसी बटन के क्लिक पे वर्क परफॉर्म करवाना, बट इस HTML पेज पे हमें कुछ भी इस तरीके का लिखना न पड़े, फिर भी हम ये प्रोवाइड कर दें। तो कैसे प्रोवाइड करेंगे उसे आराम से समझें। अभी तक का टास्क ऑन क्लिक पे हमने दे रखा था, बहुत से एग्जांपल्स देखे हैं ऑन क्लिक के हमने ऑलरेडी। अब हम ये जो लाइन प्रोवाइड कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए हमने इस लाइन को यहाँ से हटा दिया, और ये जावास्क्रिप्ट में कुछ तरीके से, किसी तरीके से हम ये प्रोवाइड करना चाहेंगे, कि कमेंट में अभी हमने लिख दिया वही चीज जो यहाँ से हटाई थी। साथ ही साथ ये बटन इस पेज पे बहुत सारे हो सकते हैं, किस बटन पे ये काम करवाना चाह रहे हैं उससे बताने के लिए हमने इसकी आईडी दे दी। जैसे हमने ये आईडी दे दी, ऐड सिटी नेम की हमने एक आईडी प्रोवाइड कर दी, कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो आईडी में ये हाइफन काम में ले सकते हैं, या अंडरस्कोर भी काम में ले सकते हैं, या सिंगल वर्ड की प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कर ही सकते हैं, बट हाँ स्पेस से सेपरेशन मत कर देना। तो ऐड सिटी जो हम ये प्रोवाइड कर रहे थे, जिस भी तरीके से ये आईडी दे रहे थे आपकी चॉइस, ये हमने जो आईडी प्रोवाइड की ऐड सिटी, हम चाहते हैं इसके लिए ऑन क्लिक बताना, लेकिन इस HTML पेज पे नहीं, वो बताना चाहते हैं हम इसी जावास्क्रिप्ट पेज पे। वो कैसे बता रहे हैं उसे समझना यहाँ पे। तो उस एलिमेंट की बात करनी है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट, पूरी डॉक्यूमेंट फाइल की बात करने के लिए उसमें एक पर्टिकुलर आईडी वाले के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी, साथ में दे दी वो आईडी जो अभी हमने लिखी थी, सॉरी नॉट दिस वन, आईडी जो हमने प्रोवाइड की थी ऐड सिटी, इस बटन को वो हमने यहाँ पे दे दी। तो अभी तक जो हमारा ये इम्प्लीमेंटेशन है ये हमने पहले भी कई बार देखा है, इसी एग्जांपल में यहाँ पे और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि आईडी के करस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट को पहचानना पूरे डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और वो आईडी प्रोवाइड कर दी, जैसे यहाँ ऐड सिटी। हम चाहते हैं इस पर्टिकुलर ऐड सिटी के लिए एक वर्किंग स्पेसिफाई करना, लेकिन कौन सी वर्किंग, क्लिक वाली वर्किंग। तो ध्यान से देखें, इस ऑब्जेक्ट के साथ हम काम में ले रहे हैं एक फंक्शन। जैसे इस
इस तरीके से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है उसके साथ कभी हमने डॉट वैल्यू काम में लिया है, अगर वो इनपुट या टेक्स्ट एरिया जैसा फील्ड अवेलेबल है तो डॉट इनर HTML काम में लिया है, अगर वो पैराग्राफ, लिस्ट या हेडिंग जैसी चीज या डिव जैसी चीज अवेलेबल है तो यहीं पे हम बात कर रहे हैं। इसके साथ हम काम में ले रहे हैं क्या, तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आप आगे जो लिख रहे हैं ऐड इवेंट लिसनर, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आप किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से या क्लास नेम से या टैग नेम से, फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो अप्रोचेस भी, तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन जो जावास्क्रिप्ट में है एक ऑब्जेक्ट की तरह, उस ऑब्जेक्ट तक अगर आप पहुंच गए, डॉक्यूमेंट मतलब पूरी फाइल पर, फाइल में एक पर्टिकुलर आईडी वाले एलिमेंट तक पहुंच गए, जब उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए, उसके साथ आप प्रोवाइड कर सकते हैं ऐड इवेंट लिसनर। एक ही वर्ड है ये पूरा फंक्शन नेम, एक ही अवेलेबल है, ऐड इवेंट लिसनर। इस तरीके का ये जो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है, ये फंक्शन यूज में लिया जाता है कभी अगर आपको जावास्क्रिप्ट से ही इवेंट स्पेसिफाई करना है कि उस इवेंट पे क्या करना चाहते हैं। जैसे कि यहां पे हम करना चाहते हैं क्या, उसके क्लिक वाली चीज बताना चाहते हैं। ये पहले से डिफाइंड इवेंट नेम है, जैसे ऑन क्लिक में क्लिक था वो इवेंट, ऑन डबल क्लिक में डबल क्लिक वाला जो वर्ड है वो है इवेंट। तो मिलती जुलती सी चीजें मिलेगी आपको, तो फायदा आपके लिए रहेगा। जितने भी हमने देखे हैं ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक जैसे इवेंट्स, वहां पे ऑन के अलावा जो पार्ट है वो इवेंट का नेम है एक्चुअली। और ये जो इवेंट परफॉर्म करवाना चाहते हैं उस वक्त कि क्या करना चाहते हैं, जिसकी आईडी एड सिटी है उस एलिमेंट के साथ हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि उस पर जब क्लिक हो तब ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना है। कौन सा फंक्शन, अपेंड सिटी नेम, ये जो हमने फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है ये हमें परफॉर्म करना है। ध्यान देने की चीज यहाँ पे जो है वो क्या, ये जब पर्टिकुलर फंक्शन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस फंक्शन को केवल पैरामीटर की तरह बता रहे हैं कि कौन सा फंक्शन वर्क परफॉर्म करवाना है। उस फंक्शन का कॉल नहीं दिया है यहाँ पे, क्योंकि कॉल तो हर बार तब होगा जब इस पे क्लिक होगा, जब जब भी क्लिक होगा तब तब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो कॉल हम नहीं बता रहे, कॉल ये खुद करवाएगा। ऐड इवेंट लिसनर क्लिक होने पे खुद ही कॉल करवाता रहेगा इस फंक्शन को, जिसका नेम हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। इस पर्टिकुलर फाइल को कर रहे हैं हम सेव। इससे पहले वाली फाइल भी हमने कर रखी है सेव, जहां पे ऑन क्लिक जैसी चीज हम हटा चुके हैं, हमारे पास यहाँ ऑन क्लिक अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ एक चीज और, ये जो इस ऐड इवेंट लिसनर का सेकंड पैरामीटर है ये फंक्शन कॉल बैक की हेल्प से प्रोवाइडेड है। होपफुली आपको फंक्शन कॉल बैक अप्रोच ध्यान होगी। अब हम इस पर्टिकुलर पेज को वापस से देखते हैं रिफ्रेश करते हुए। तो रिफ्रेश किया, जहां पे हमारे पास इस पेज को इंस्पेक्ट करके एक बार या व्यू सोर्स में आप देख सकते हैं कि इस पेज पे ऑन क्लिक जैसा कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है डायरेक्टली। उस जावास्क्रिप्ट वाली फाइल के अंदर ये प्रोवाइडेड है जो आपको दिख रहा है ऐड इवेंट लिसनर, जिसमें क्लिक इवेंट स्पेसिफाई कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या होता है, इस पर्टिकुलर पेज पे आते हैं हम वापस से और यहाँ पे वही टास्क करवाते हैं। जैसे जयपुर दिया एंड इस पे किया हमने क्लिक, क्लिक होते ही वर्क कर रहा है, भले ही वहां पे ऑन क्लिक डायरेक्टली एट्रीब्यूट काम में नहीं लिया। सिमिलरली वही काम तो वही कर रहा है जो कर रहे थे, बस बात इतनी सीधी वो फंक्शन वर्क कर जाए। कब वर्क कर रहा है, जब हम उस पर क्लिक कर रहे हैं। हमने डायरेक्ट एट्रीब्यूट ऑन क्लिक काम में लेने की जगह उसी इवेंट को पहले जावास्क्रिप्ट में आइडेंटिफाई किया एक ऑब्जेक्ट की तरह, वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाली अप्रोच से, और फिर उस पर डॉट एड इवेंट लिसनर ये फंक्शन काम में लिया, एड इवेंट लिसनर, जिसमें पहला पैरामीटर दिया वो इवेंट का नेम और दूसरा पैरामीटर दिया कि कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, जैसे हमने ये इस तरीके से प्रोवाइड कर रखा था। एंड ऐड पे क्लिक करते हैं, ये फिर से इस तरीके से। और ये जो अभी हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे थे, अगर हम चाहते नहीं इस बटन के क्लिक पे नहीं, यहाँ पे कोई फॉर्म होता है उसके सबमिट होने पे करना है,
तो बिल्कुल वैसा भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ऐड इवेंट लिसनर में सबमिट दे देते हैं अगर वो आईडी किसी फॉर्म की होती तो, बट उसके लिए अभी थोड़ी सी और बात करना बाकी रहेगा, तो अभी उसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बाकी इस तरीके से आप किसी भी इवेंट के लिए ट्राई करके देख सकते हैं। साथ के साथ अभी जो हमने ये प्रोवाइड कर रखा है, इस पर्टिकुलर को अगर एक बार हम कर रहे हैं यहाँ पे कमेंट, और यहाँ यही स्टेटमेंट फिर से कॉपी और यहाँ कर दिया हमने इसे पेस्ट। यहाँ ध्यान से देखें, ये जो हमारा फंक्शन नेम जो हमने प्रोवाइड कर रखा है वो तो कमेंट कर रखा है, यही तो वर्किंग थी। वो उस पूरी वर्किंग को ही हमें देना था, नाम से दे रहे थे, जबकि आप चाहे तो पूरी वर्किंग यहीं पे लिख भी सकते हैं। जहां पे ये नाम देने की भी अब जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट क्लिक के लिए ही वो फंक्शन देना है, कोई और उस फंक्शन का यूज नहीं था, तो डायरेक्ट आप यहाँ क्लिक के साथ ही कॉमा के साथ पूरा फंक्शन डिफाइन भी कर सकते हैं। या तो एक अप्रोच किया कि फंक्शन डिफाइन किया, उसका कोई नाम दे दिया, या किसी वेरिएबल में उस फंक्शन को असाइन कर लिया, तो जो उसका नाम है या जिस वेरिएबल में उस फंक्शन को असाइन किया है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, फंक्शन का रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे इस जगह पे, या फिर पूरी फंक्शन की डेफिनेशन ही यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया है ये। और साथ के साथ अगर आप यहाँ पे चाहते हैं वो जो लिस्ट आइटम है उन पे कुछ क्लास भी अप्लाई करना चाहते हैं सपोज, तो आप यहाँ पे क्लास भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लास इक्वल और जो भी आपको उसकी क्लास प्रोवाइड करनी थी वो क्लास दे सकते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल के लिए क्लास दे दी सपोज सिटी नेम, ऐसी हमने एक क्लास प्रोवाइड कर दी, क्योंकि कई बार इस चीज की भी इंपॉर्टेंस रहेगी कि जो एलिमेंट अपीयर करवाया है वहां पे उसे कुछ डिजाइन भी देनी थी। तो डिजाइन देने के लिए आप क्लास या आईडी की सीएसएस ऑलरेडी दे चुके होंगे, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अपीयर होते ही ये वर्क कर जाएगा। और ये जो अभी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसमें अगर हम सिटी नेम के लिए कुछ डिजाइन दे देते, सपोज अभी के लिए केवल इंटरनल सीएसएस अप्रोच में दे रहे हैं, अदरवाइज प्रोजेक्ट में सीएसएस भी एक्सटर्नल, जावास्क्रिप्ट भी एक्सटर्नल दिया जा सकता है। अभी ये सिटी नेम के लिए हमने यहाँ पे कुछ प्रोवाइड कर दिया, और वो क्या, जैसे कलर दे दिया हमने रेड। यहाँ पे सिटी नेम क्लास अवेलेबल है ही नहीं अभी पूरे पेज पे, बट फिर भी हमने ये दे दिया क्योंकि इसी पेज पे वो एलिमेंट अपीयर होंगे। अब ये जो हमने प्रोवाइड किया है होपफुली आप सभी को आइडिया लग रहा है, बस थोड़ा चेंज दिखे उसके लिए क्लास भी प्रोवाइड कर दी। बाकी तो काम बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा पहले कर रहा था, बस इस बार फंक्शन का नाम अलग से जो दे रहे थे, ये अपनी तरफ से जो नाम दे रहे थे वो अब देने की जरूरत नहीं आई। एड इवेंट लिसनर तो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके क्लिक इवेंट पे ये पूरा फंक्शन हमें परफॉर्म करना है, वो हमने बता दिया। इस पर्टिकुलर फाइल को सेव कर चुके हैं, पेज को भी सेव कर चुके हैं, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। और इस पेज पे जब हम प्रोवाइड करते हैं कंटेंट, जैसे कि सपोज वापस वही कुछ सिटीज नेम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अलवर दिया, रेड कलर में आ रहा है, अगेन हम कुछ और देते हैं जैसे इस तरीके से, तो ये भी रेड कलर में अपीयर हो रहा है। यहाँ पे हम जो वैल्यूज दे रहे हैं वो वैल्यूज रेड कलर में क्यों आ रही है वो होपफुली आप सभी को आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ अब क्लास भी लिखी हुई आ रही है। ध्यान से देखें, अभी इस यूएल के अंदर 3 लिस्ट आइटम्स अवेलेबल है, तीनों के साथ वो क्लास अप्लाई हो गई, क्योंकि जब हमने अपेंड किया उस वक्त हमने ये क्लास प्रोवाइड कर दी है। यहीं पे अगर हम एक और एंट्री प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे जयपुर, और इस बार 3 लिस्ट आइटम थे, जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो चौथा लिस्ट आइटम भी आ जाएगा। क्लिक करते ही ये चौथा लिस्ट आइटम भी आ गया यहीं पे, और ये हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं, 4 वैल्यूज अवेलेबल हो चुकी हैं। कुछ इस तरीके से वैल्यूज आ चुकी हैं, राइट। और ये जो अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन अगर हम फिर से प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम इस बार कह रहे हैं हमें ये सिटी नहीं, हमें ये सपोज फोन नंबर वाली अप्रोच चाहिए कि बहुत सारे फोन नंबर है जिन्हें हम यहाँ पे इस तरीके से एक लिस्ट में सेव करना चाहते हैं। तो हमने जहां जहां सिटी था वहां फोन कर दिया, एक बार यहाँ पे भी सिटीज जो स्पेलिंग थी वहां पे भी हमने फोन्स प्रोवाइड कर दिया, फोन्स लिस्ट इस तरीके से दे दिया। एंड ये जो पेज हम सेव कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पेज के साथ सेम स्क्रिप्ट फाइल अगर काम में लेना चाहते तो वहां पे हमें चेंजेस करने पड़ते, फिर ये वाली फाइल वर्क नहीं कर रही होती। तो एक काम कर रहे हैं, इसे भी हमने डुप्लीकेट कर दिया,
एक नई फाइल क्रिएट कर दी जिसका नाम सपोज दे दिया हमने फोन स्क्रिप्ट .js। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया, बाकी चीजें देने की जरूरत नहीं है, वो तो केवल समझने के लिए देखा था। हमने डायरेक्टली इस तरीके से ये प्रोवाइड कर रखा है, जहां पे फॉन्ट्स लिस्ट के अंदर तो हम ये चीज प्रोवाइड करना चाहते हैं, यही हमने वो आईडी दे रखी है। फॉन वाली वैल्यू हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं जब ऐड फॉन पे क्लिक होता है। ऐड फॉन आईडी वाले एलिमेंट पे जब क्लिक होता है तब इस तरीके से वर्क करना चाहते हैं, और उस केस में फॉन नेम यहाँ पे अपेंड हो जाना चाहिए। इस फाइल को हमने सेव कर दिया, सब जगह पे जहां पे भी सिटी था सब जगह फॉन प्रोवाइड कर दिया। इसमें भी ध्यान से देखें, ऐड फॉन उस बटन का नाम है जो यहाँ पे प्रोवाइडेड है, उस बटन की आईडी है। सिमिलरली फॉन्स लिस्ट इस यूएल की आईडी है और फॉन इस इनपुट फील्ड की आईडी है। साथ के साथ हमने जो सीएसएस दिया वो फॉन नेम की हमने सीएसएस प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी जो हमने लिंक प्रोवाइड किया है वो किसका कर दिया, फोन स्क्रिप्ट .js का। जिस फाइल का हमने नेम प्रोवाइड कर रखा है वो फाइल ये है। तो कुछ इस तरीके से ये पेज अवेलेबल है, और ये पेज बिल्कुल वैसा ही सेम एग्जाम्पल ही है। थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं इस पेज को भी, बट सेम एग्जाम्पल ही है, बस यूज थोड़ा सा चेंज करते हुए हमने बोल दिया। क्या चेंज बोला कि यहाँ पे अब कोई क्या देना चाह रहा है, फोन नंबर देना चाह रहा है। फोन नंबर देते टाइम सपोज ऐसा कुछ नंबर प्रोवाइड किया है, एक रैंडमली वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई फोन नंबर देते टाइम ABCD जैसी वैल्यू दे पा रहा है, तो अगर हम चाहते नहीं ABCD अलाउ नहीं करना, फोन नंबर के लिए जो फॉर्मेट होना चाहिए वो अलाउ करना है, तो उसके लिए एक बार ट्राई करते हैं कि इनपुट टाइप फोन जो अवेलेबल है, इनपुट टाइप की बहुत सी वैल्यूज अवेलेबल है, जैसे टेक्स्ट, पासवर्ड, सबमिट, ईमेल, फोन, URL, डेट, टाइम, इस तरीके की बहुत सी वैल्यूज अवेलेबल है इनपुट टाइप के लिए। इन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली वहां पे इंपैक्ट रह सकता है। जैसे यहाँ पे हम अगर ये टाइप करना चाह रहे हैं, ये अलाउ कर रहा है क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज के फोन नंबर हैं जहां पे आप साथ में कोई कैरेक्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ब्रैकेट दे सकते हैं, प्लस दे सकते हैं, इस तरीके की चीजें, इसलिए ये अलाउ कर रहा है। तो यहाँ पे फोन नंबर के लिए ये चीज वर्क करती है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी हम बात कर रहे थे। रैंडमली कुछ फोन नंबर्स अगर हम ऐसे ही कुछ टाइप कर रहे हैं तो ये एक लिस्ट क्रिएट होती जा रही है, जहां वैलिडेशन अभी परफॉर्म नहीं हुआ है। वैलिडेशन अगर हमें परफॉर्म करना होता, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं यहाँ पे जो ये कंटेंट प्रोवाइड किया है, ये कंटेंट अगर हमारे पास 10 लेटर से कम है, या अगर आप स्पेसिफिकली 10 के इक्वल चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ इसकी लेंथ चेक करना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर फील्ड की जो वैल्यू है उसकी लेंथ क्या है, उस बेसिस पे डिसाइड करना चाहते हो, तो कैसे किया, तो समझे ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास सी नाम के इस वेरिएबल के अंदर, या वेरिएबल का नाम फॉन के लिए जैसे पी कर दिया, तो पी नेम के इस वेरिएबल को ही हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे। हम चाहते हैं नहीं, पी नेम के वेरिएबल को तब प्रोवाइड करना है जब इसकी लेंथ पी डॉट लेंथ, हमने स्ट्रिंग में देखा था इस चीज को, जब इक्वल है 10 के तब तो हमें इसे प्रोवाइड करना है, अदरवाइज प्रोवाइड नहीं करना। तो कुछ इस तरीके का हम यहाँ पे ये टास्क दे सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, पी डॉट लेंथ अगर इक्वल है 10 के, तो ये काम करना है, अदरवाइज नहीं करना। इस केस में क्या होगा, जब इस पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे जो नंबर दे रहे हैं अगर वो 10 से कम है तो भी लिस्ट में ऐड नहीं हुआ, ध्यान से देखें। अगर ये 10 से ज्यादा है तो भी ये लिस्ट में ऐड नहीं होगा, बट अगर ये 10 कैरेक्टर्स का अवेलेबल है, 10 कैरेक्टर्स का अगर ये अवेलेबल है तो उस केस में ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर हम यहीं पे चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, उस वक्त हम एक एरर मैसेज या एक पॉपअप देना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से दे सकते हैं, फोन नंबर should have 10 characters, ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दिया। आपकी चॉइस रहेगी आप कैसा मैसेज देना चाहते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, इस पेज पे अगर हम ऐसा कुछ प्रोवाइड करते हैं और ऐड करते हैं तो एक पॉपअप आ रहा है, एक अलर्ट आ रहा है, फोन नंबर शुड हैव 10 कैरेक्टर्स। यहाँ पे अगर हम ज्यादा दे देते हैं तो भी इसी तरीके का पॉपअप आता है हमारे पास, फोन नंबर शुड हैव 10 कैरेक्टर्स, जबकि यहीं पे अगर हम एग्जैक्ट 10 कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, कैरेक्टर्स है राइट, ओके,
इस केस में ये ऐड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे फिर कम कर देते हैं तो फिर से वही पॉपअप आता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे वही 10 कैरेक्टर्स की लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं तो वो ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ तरीका हो सकता है। अलर्ट हमने प्रोवाइड किया था, या इसकी जगह पे ही कई बार ऐसा भी किया जा सकता है कि यहाँ जो हमारे पास फील्ड अवेलेबल था उसी फील्ड के साथ हमने एक स्पैन टैग प्रोवाइड कर दिया जिसके अंदर वैल्यू कुछ नहीं दी, आईडी हमने प्रोवाइड कर दी, सपोज फोन एरर, ऐसी कुछ भी हमने आईडी इसकी प्रोवाइड कर दी। और इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करना चाहते हैं, ये जो फोन एरर वाला फील्ड है उस फील्ड के अंदर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं ये पूरा मैसेज जो अभी हमने यहाँ पे दे रखा है। तो हमारे पास जो वो फोन एरर नाम का फील्ड अवेलेबल है उस पर्टिकुलर फील्ड के इनर HTML में हम असाइन कर देंगे अगर ये वैल्यू, तो बिल्कुल वो मैसेज हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरीके से अगर देते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया और यहाँ पे अगर कुछ हमने नंबर प्रोवाइड किया, ऐड किया, तो इस बार ये मैसेज हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा है। अब आप कैसे डिजाइन करना चाहते हैं उसकी CSS दे सकते हैं। होपफुली यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा।